आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता ज़मीन पर उतर चुके हैं। बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ वोट करने की बातें कर रहे हैं। वहीं एमआईएम पार्टी भी इसके लिए पीछे कहीं नहीं रहने वाली है। एमआईएम पार्टी के पास यूँ तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक नहीं हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों भाइयों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में अभी तहलका मचा रही है। और ख़ास करके महाराष्ट्र के उन विधानसभाओं में जाकर लोगों को जो है तकरीर करते हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाते हैं, माइल करने की कोशिश करते हैं जहां जहां उन्होंने अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी ने 16 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। उनमें से 4 या 5 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां सबसे ज़्यादा फोकस ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब डाल रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का औरंगाबाद ईस्ट यानी औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा, जहां से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब चुनावी मैदान में है, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे, पैदल यात्रा किए, लोगों से मिले, लोगों के घर घर गए, हर दरवाजे में गए और इम्तियाज़ जलील साहब को वोट करने की बातें कही। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब अगर इस बार विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे तो फिर वो पूरा अपने दिल से वो टूट जाएंगे और फिर जो एक भरोसा होता है लोगों के ऊपर, उस चीज़ से उसका दिल टूट जाएगा और उनका भरोसा भी उठ जाएगा। चूँकि लगातार अगर एक आदमी बार बार चुनाव हार जाता है तो फिर उनका मनोबल ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप टूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो भीड़ लगती है, चाहे वो ओवैसी को देखने के लिए हों, अकबरुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए हों, या फिर जो उम्मीदवार हैं उनकी बातों को सुनने के लिए हों, जितने लोगों की भीड़ लगती है ये इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा, औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा, भिवंडी विधानसभा, मालेगांव विधानसभा, धुले सिटी विधानसभा, इन तमाम सिटी जो है इन तमाम विधानसभाओं के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सबसे आगे एमआईएम पार्टी चल रहा है। हालांकि एमआईएम पार्टी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से लोग एमआईएम पार्टी को चाहते हैं, एमआईएम पार्टी का जो क्रेज़ बढ़ा हुआ है, लोग जिस तरह से एमआईएम पार्टी को सुनने के लिए पहुंचते हैं, मजमा जमा होता है। दोस्तों, ये इस बात की गवाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लोग इतना समय बर्बाद करके और घंटों घंटों खड़ा रह के किसी नेता को सुनने के लिए किसी प्रोग्राम में पहुँचता है, तो जब तक उसके दिल में उस प्रोग्राम में पहुँचने का जब जज्बा नहीं होता है या वो नेता जब उस नेता के ऊपर उनका दिल नहीं होता है, तो फिर वो क्यों अपना समय बर्बाद करेगा, एक एक घंटा जाकर धूप में खड़ा रहेगा, रात की अंधेरी में जाके खड़ा रहेगा और क्यों अपने नेता को सुनेगा। जाहिर सी बात है कि लोग ओवैसी को पसंद करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को पसंद करते हैं। यही वजह है कि लोग घंटों घंटों जाकर खड़े होकर इन लोगों का प्रोग्राम को सुनते हैं और प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं औरंगाबाद विधानसभा के बारे में, औरंगाबाद ज़िला के बारे में, तो 2 विधानसभा हैं जहां पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। एक औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा, दूसरा औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा। ये दोनों ऐसा विधानसभा है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन इन दोनों विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा इनको वोट मिला था। तकरीबन औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो 85,000 के आसपास वहाँ वोट मिला था। और औरंगाबाद ईस्ट के बारे यानी औरंगाबाद पूर्वी के बारे में अगर हम आपको बताएं विधानसभा के बारे में, तो यहाँ पर भी तकरीबन 90,000 के आसपास वोट यहाँ भी मिला था। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन दोनों विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार उतारा है और यहाँ के लोगों पर भरोसा किया है। यहाँ के लोगों पर भरोसा इसलिए किया है, वो ये इस बात को सोचकर सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को चुनावी मैदान में उतारा है कि जब लोकसभा में जब इतने उनको वोट दे सकते हैं तो विधानसभा में ज़रूर इनको यहाँ से लोग वोट करेंगे और यहाँ से उनको जिताएंगे। बाकी दोस्तों, फिलहाल आपको हम कुछ जो वीडियोज़ थोड़ा सा दिखाते हैं जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे हैं आज औरंगाबाद ईस्ट में सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, और जो उनका जो पैदल यात्रा था वो भी हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ लगती है जब ओवैसी कहीं पर भी जाते हैं।
जाओ, सलाम वालेकुम। ये क्या है? समोसा है ना, समोसा है तो क्या है? खाने मोदी रोटी क्या करने वाले हैं? आदेश क्या है? समोसा हम खा लेंगे, तुम ना चटनी बांट लो बोल रहे। तो अपने को समोसा भी होना, चटनी भी होना, समझे ना? इतना समोसा खाना चाह रहे, चटनी बोल रहे, तुम ना बांट लो। अपने हो सकता है ऐसा, चटनी नहीं बांटेंगे, समोसे को चटनी में मिला के खाएंगे तो मजा आता। और ये क्या है? बिस्मिल्लाह बीफ टिकिया समोसा सेंटर, माशाल्लाह, ये भी अपना ही चाहिए इंशाल्लाह। चलते रहो आगे, नहीं जा रही हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम ले जा रहा हूँ, रुकना नहीं जल्दी जल्दी ले लो। थोड़ा कैमरा ही नहीं खोल रहे पाछा। आगे चलो बोले, सामने जाके चलो हाँ बच्चों को लेके बात करो। चलो सलाम वालेकुम। कैसा आज लागे मालूम सामने